नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ और स्वागत है आपका मगध एजुकेशन में। महाराष्ट्र के गवर्नर सीपी राधाकृष्णन को देश का 15वां उपराष्ट्रपति के रूप में चुन लिया गया है। दोस्तों, जैसा कि आपको ज्ञात ही होगा, पिछले ही महीने जगदीप धनखड़ ने अचानक से स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए इस्तीफा दे दिया था। दोस्तों, उसके बाद से उपराष्ट्रपति पद का जो एक तरीके से जगह है वो खाली हो गया था यहाँ पे। तो आज की इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे यहाँ पे आखिरकार ये जो उपराष्ट्रपति है इनका रोल क्या होता है, हमारी जो संसद है इसका स्ट्रक्चर क्या है, और बाकायदा उपराष्ट्रपति पद के लिए जो चुनाव है दोस्तों वो आखिरकार कैसे इनडायरेक्ट इलेक्शन के द्वारा संपन्न किया जाता है यहाँ पे, और साथ में इस बार जो पर्टिकुलर इलेक्शन हुआ जिसमें सीपी राधाकृष्णन चुने गए, आखिरकार इसका पूरा ये जो वोटिंग हुआ दोस्तों वो किस प्रकार से रहा है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे हमारी संसद से। दोस्तों, हमारी जो पार्लियामेंट है उसके मेन रूप से 3 स्तंभ होते हैं। पहला तो हो गया लोकसभा, जिसको निम्न सदन भी बोला जाता है या फिर लोअर हाउस दोस्तों, और लोकसभा जिसके एक तरीके से नेतृत्व में संचालित होता है वो होते हैं लोकसभा के स्पीकर, जो कि अभी वर्तमान में ओम बिरला जी है। या दोस्तों, दूसरा जो है इसका स्तंभ यहाँ पे वो है राज्यसभा यानी कि अपर हाउस दोस्तों, और बाकायदा इसके जो ये जिनके नेतृत्व में संचालित होता है उसको हम राज्यसभा का स्पीकर नहीं बल्कि चेयर पर्सन बोलते हैं दोस्तों। और यही जो राज्यसभा का चेयर पर्सन है वही एक तरीके से कह लीजिए कि यहाँ पे उपराष्ट्रपति भी होते हैं यहाँ पे, और संसद का जो तीसरा यहाँ पे स्तंभ है वो खुद यहाँ पे राष्ट्रपति होते। तो आपको ध्यान में रखना है कि जो राज्यसभा का चेयर पर्सन है, जब संसद चल रहा होता है दोस्तों यहाँ पे, तब उस वक्त यहाँ पे इनके ही निगरानी में राज्यसभा का संचालन किया जाता है। और बाकायदा जब एक तरीके से कहिए कि पार्लियामेंट सेशन नहीं चल रहे होते हैं, राज्यसभा का जो एक तरीके से सेशन नहीं चल रहा होता है, उस वक्त यहाँ पे ये चेयर पर्सन के तौर पर नहीं बल्कि उपराष्ट्रपति तौर पर यहाँ पे ये दिखते हैं दोस्तों। और साथ में यहाँ पे अगर जो राष्ट्रपति को इस्तीफा देना हो, यहाँ पे अचानक से अगर जो राष्ट्रपति अपने पद से हट जाते हैं, तो उस वक्त यहाँ पे राष्ट्रपति पद का जो है वो एक तरीके से उपराष्ट्रपति के द्वारा ही यहाँ पे संभाला जाता है यहाँ पे। और साथ में राष्ट्रपति को अगर जो अपना इस्तीफा देना है तो भी उपराष्ट्रपति पद उपराष्ट्रपति को ही यहाँ पे देंगे। यानी कि इन शॉर्ट आप कर लो यहाँ पे कि एक पर्सन है जो कि 2 रोल अदा करता है, राज्यसभा का चेयरपर्सन के रूप में भी और साथ में उपराष्ट्रपति में पद में भी। तो उपराष्ट्रपति पद का तभी होगा जब एक तरीके से जब एक तरीके से पार्लियामेंट सेशन नहीं चल रहे होंगे, और जब पार्लियामेंट सेशन चल रहा है तो राज्यसभा का एक तरीके से चेयरपर्सन के रूप में उपराष्ट्रपति अपना रोल अदा करते हैं दोस्तों। और बाकायदा जो ये उपराष्ट्रपति पद के लिए जो इलेक्शन होता है दोस्तों वो एक तरीके से इनडायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू होता है। जैसे कि आपने तो सीपी राधाकृष्णन के लिए वोट नहीं दिया, लेकिन आखिरकार इनको कैसे चुन लिया गया यहाँ पे, तो आपको बता दें ये इनडायरेक्ट इलेक्शन के द्वारा यहाँ पे होता है। अर्थात लोकसभा के जो मेंबर यहाँ पे सांसद है और साथ में राज्यसभा के जो सांसद दोस्तों, इनके द्वारा एक तरीके से वोटिंग की जाती है उपराष्ट्रपति के लिए यहाँ पे। इसलिए इसको इनडायरेक्ट बोला जा रहा है कि आपने जिस प्रतिनिधि को चुन करके पार्लियामेंट में भेजा है लोकसभा और राज्यसभा में, यहाँ पे एक तरीके से कह लीजिए कि इनके द्वारा जिन लोगों को चुना जाता है, इसलिए यहाँ पे इनडायरेक्ट इलेक्शन इसको बुलाया जाता है यहाँ पे। और आपको बता दें सीपी राधाकृष्णन को टोटल 452 वोट मिले थे। तो यहाँ से भी लग सकता है आपको कि आखिरकार 145 करोड़ की जनसंख्या में, जिसमें यहाँ का 70% जो है टोटल आबादी का वोटिंग के लिए एलिजिबल है, उसमें महज 452 ही वोट कैसे उपराष्ट्रपति जो यहाँ पे बने हैं सीपी राधाकृष्णन उनको मिले होंगे। तो ये तभी संभव है जब ये इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। और आपको पता ही होगा कि हमारी लोकसभा में जो टोटल सीट है वो 543 है, और जो हमारी राज्यसभा में उसमें टोटल सीट दोस्तों 250 यहाँ पे। तो 543 और 250 आप इसको मिला दो तो इतने लोग ही एक तरीके से उपराष्ट्रपति के लिए वोटिंग कर सकते हैं यहाँ पे। इसमें बाकायदा यहाँ पे हमारे प्रधानमंत्री भी करते हैं, राजनाथ सिंह ने भी किया, अमित शाह ने भी किया, राहुल गांधी ने भी किया, यहाँ पे मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी किया। ये तमाम जो यहाँ पे आप संसद के चेहरे यहाँ पे लोकसभा या राज्यसभा में जो मेंबर यहाँ पे दोस्तों उनके द्वारा यहाँ पे किया गया यहाँ पे। और इसका नतीजा रहा कि जो सीपी राधाकृष्णन है ये एनडीए की ओर से यहाँ पे नॉमिनी थे दोस्तों। सबसे पहले तो वो जो पद खाली हो गया, तो अब यहाँ पे एनडीए की ओर से भी और साथ में जो इंडिया ब्लॉक है उन दोनों की ओर से यहाँ पे नाम को अनाउंस करना था यहाँ पे। तो एनडीए ने जो नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस ने जो नाम सुझाया यहाँ पे, वो महाराष्ट्र के गवर्नर का नाम लिया यहाँ पे सीपी राधाकृष्णन यहाँ पे। और जो हमारी रूलिंग पार्टी है उन्हीं का मेजोरिटी पार्लियामेंट के दोनों सदनों में देखने को मिलता है। तो इसका साफ नतीजा भी तय था यहाँ पे कि जिसको एनडीए ने एक तरीके से चूज किया है वही उपराष्ट्रपति के लिए चुने जाएंगे दोस्तों। लेकिन फिर भी चुनाव प्रोसेस से तो गुजरना ही पड़ेगा यहाँ पे, और इसमें क्रॉस वोटिंग भी देखने को मिला है यहाँ पे। तो वो क्या है उसको भी समझने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। बाकायदा पे यहाँ पे देख सकते हो
वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन 2025 हाईलाइट, पीएम मोदी मीट फैसिलिटेट सीपी राधाकृष्णन। यहाँ पे तो बकायदा में यहाँ पे इस पर एक नजर डालने की कोशिश करेंगे दोस्तों। आप यहाँ पे भी बकायदा देख सकते हो, एनडीए बैक्ड सीपी राधाकृष्णन इलेक्टेड इंडियाज नेक्स्ट वाइस प्रेसिडेंट। तो ये एक तरीके से कहिए कि 15वां वाइस प्रेसिडेंट इंडिया के बनने जा रहे हैं दोस्तों। यहाँ पे बकायदा देख सकते हो कि टोटल 754 वोट जो है वो कास्ट किया गया था, उसमें से 15 वोट जो है दोस्तों वो इनवैलिड करार दिया गया। तो 754 में से तो 15 एक तरीके से कहिए कि आप पहले ही हटा दो, और बाकी जितने वोट बचे उसमें 452 वोट जो है वो सीपी राधाकृष्णन को मिला, और साथ में 300 वोट जो है इनके अपोनेंट सुदर्शन रेड्डी को मिला दोस्तों। यहाँ पे तो आपको समझना है कि दो मेन फिगर है, दो लोगों के बीच में बकायदा पूरा इलेक्शन रहा। ये सीपी राधाकृष्णन जो एनडीए ब्लॉक से यहाँ पे इनको नॉमिनेट किया गया था, और साथ में जो इंडिया ब्लॉक यहाँ पे है दोस्तों, अपोजिशन का जो एक ग्रुप है, अलायंस है इंडिया ब्लॉक, उनकी ओर से किसका नाम सुझाया गया था? सुदर्शन रेड्डी का, यहाँ पे जो कि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज रह चुके हैं यहाँ पे। तो इनको वोट जो है वो 300 मिला और सीपी राधाकृष्णन को 452 मिला यहाँ पे। तो तक बकायदा सीपी राधाकृष्णन ने इस इलेक्शन को 152 वोट की बढ़ोतरी से जीत लिया यहाँ पे दोस्तों। और साथ में बकायदा यहाँ पे देख सकते हो, महाराष्ट्र गवर्नर सीपी राधाकृष्णन द एनडीए कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट विल सक्सीड जगदीप धनखड़। यहाँ पे तो जगदीप धनखड़ को सक्सीड करेंगे सीपी राधाकृष्णन। और जगदीप धनखड़ का टेन्योर पूरा नहीं हुआ था, बल्कि यहाँ पे हेल्थ इशू हो गए थे, इसके कारण इन्होंने रिजाइन दे दिया था। द 68-year-old सेल्ड थ्रू द इलेक्शन टुडे स्कूपिंग अप 450 फर्स्ट प्रेफरेंस वोट, लीविंग अपोजिशन कैंडिडेट एंड रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज बी सुदर्शन रेड्डी ट्रेलिंग विथ 300 फर्स्ट प्रेफरेंस वोट। यहाँ पे तो बाकायदा यहाँ पे जो सुदर्शन रेड्डी है, जो सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज भी रह चुके हैं यहाँ पे, तो इनको यहाँ पे 300 वोट मिला और सीपी राधाकृष्णन को 452 वोट मिला दोस्तों। यहाँ पे तो साफ साफ देख सकते हो कि उनकी इसमें विजयी हुआ यहाँ पे। लेकिन टोटल वोट जो यहाँ पे कास्ट किया गया था वो 754 वोट थे यहाँ पे, तो आपको ध्यान रखना है। और साथ में उसमें 15 वोट जो है इनवैलिड पाया गया था यहाँ पे, और बाकी जो बचे उसमें 452 जो है सीपी राधाकृष्णन को, और बाकी जो 300 है वो एक तरीके से लिए कि यहाँ पे सुदर्शन रेड्डी को मिला था यहाँ पे। तो बाकायदा जो मार्जिन रहा है वो करीब करीब 150 के करीब रहा है दोस्तों, जो कि यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंशियल पोल्स में काफ़ी कम देखने को मिला है। अगर जो आप 2022 से तुलना करो, जब जगदीप धनखड़ को देश का 14वां उपराष्ट्रपति चूज किया गया था दोस्तों, और जगदीप धनखड़ ने किसको हराया था? तो बाकायदा यहाँ पे जो अपोजिशन के कैंडिडेट मार्गरेट अल्वा थे उनको यहाँ पे हराया था यहाँ पे। और उस वक्त जगदीप धनखड़ का जो विनिंग मार्जिन था यहाँ पे दोस्तों, वो पिछले 6 वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में सबसे ज़्यादा रहा था। उनको टोटल 528 वोट मिले थे, और बाकायदा कितने से ज़्यादा मिला था उनको? 182 से। लेकिन इनका जो है मैच 150 यहाँ पे रहा है, और ऐसा इसलिए पॉसिबल हो पाया क्योंकि ऐसा बताया जा रहा है कि जो इंडिया ब्लॉक के सांसद यहाँ पे है लोकसभा और राज्यसभा में, उन्होंने सुदर्शन रेड्डी के लिए नहीं बल्कि सीपी राधाकृष्णन के लिए वोट कर दिया दोस्तों। तो एक तरीके से कहिए कि अपोजिशन पार्टी के कुछ सांसद ने बागी का भी काम किया है यहाँ पे, इसलिए इसको क्रॉस वोटिंग की वजह से ये पॉसिबल हो पाया यहाँ पे। द वोटिंग फिगर ऑल्सो मेड इट क्लियर दैट देयर हैज बीन कंसिडरेबल क्रॉस वोटिंग फ्रॉम अपोजिशन एमपी। तो देख सकते हो कि क्रॉस वोटिंग का भी यहाँ पे सिनेरियो देखने को मिला है कि सुदर्शन रेड्डी को ना करके सीपी राधाकृष्णन को इन्होंने वोट दे दिया दोस्तों। एटलीस्ट 15 एमपी आर एक्सपेक्टेड टू हैव वोटेड फॉर द एनडीए कैंडिडेट यहाँ पे। तो इंडिया ब्लॉक के 15 सांसद जो है दोस्तों, उन्होंने एनडीए कैंडिडेट के लिए वोट किया, ना कि यहाँ पे इंडिया ब्लॉक के जो कैंडिडेट है सुदर्शन रेड्डी, इनके लिए किया यहाँ पे। तो इसमें पहली दफा यहाँ पे क्रॉस वोटिंग भी देखने को मिला है। दो द कांग्रेस हैज क्लेम्ड दैट द 315 अपोजिशन एमपी हैड हेल्ड together, jubilant NDA is claiming this as another example of the deep fissure in the opposition rank ahead of a series of state election यहाँ पे। लेकिन अपोजिशन पार्टी का कहना है कि ये जो एनडीए क्लेम कर रही है कि क्रॉस वोटिंग हुआ है, अपोजिशन के 15 एमपी ने सीपी राधाकृष्णन को वोट कर दिया सुदर्शन की जगह पर यहाँ पे, ये सदासद यहाँ पे बेसलेस है दोस्तों यहाँ पे। चूंकि स्टेट इलेक्शन होने वाले हैं जैसे कि बिहार के अंदर यहाँ पे, इसलिए इसको बाकायदा एक नया रुख देने की कोशिश कर रही है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है कि टोटल जो अपोजिशन के एमपी है लोकसभा राज्यसभा मिलाकर के टोटल 315 है, और टोटल 315 के 315 जो है उन्होंने यहाँ पे वोटिंग किया है सुदर्शन के लिए, और उसमें से कुछ नहीं भी किए होंगे। लेकिन आप ध्यान से देख सकते हो कि सुदर्शन को कितना मिला? तो 300 मिला, और अपोजिशन में टोटल कितने एमपी है? तो 315 एमपी है दोस्तों। तो 15 एमपी का वोट गया कहाँ? तो इसलिए एनडीए का कहना है कि उन्होंने किसको दे दिया दोस्तों? तो यहाँ पे सुदर्शन को दे दिया। लेकिन ये भी हो सकता है कि जो 15 एमपी है उन्होंने वोट अपना कास्ट किया ही नहीं होगा, या फिर जो इनवैलिड करार दिया गया उसमें इन 15 का नाम आ गया होगा। तो ये कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। द एनडीए हैड 427 वोट एंड वाई
YSR Congress, which was supporting it, had 11 MP, so the NDA vote should have been capped at 438, but Mr. Radhakrishnan got 452 वोट, 14 मोर वोट यहाँ पे। तो देख सकते हो कि एनडीए के पास जो टोटल वोट था वो 427 का था, और चूंकि YSR कांग्रेस जो है वो एक तरीके से एनडीए को ही सपोर्ट कर रही थी अपने 11 एमपी के साथ, इसलिए टोटल एनडीए के पास कितना वोट हो गया, तो दोस्तों 438 हो गया यहाँ पे। लेकिन जो राधाकृष्णन को वोट मिला वो 452 मिला। तो देख सकते हो कि टोटल एमपी 438 है, लेकिन वोट कितना मिल गया, तो 452, इसलिए भी यहाँ पे निकल करके आ रहा है कि क्रॉस वोटिंग हुआ दोस्तों। द कैंसलेशन ऑफ 15 वोट ऑल्सो रेजेस क्वेश्चन अबाउट द ऑपोजिशन वोट, while the Congress claimed that had 350 वोट, बट द ऑपोजिशन कैंडिडेट मिस्टर रेड्डी गॉट ओनली 300 वोट यहाँ पे। तो ऑपोजिशन का कहना है कि नहीं 315 के 315 वोट जो है वो सुदर्शन रेड्डी के लिए ही कास्ट किया गया था हमारी ओर से, लेकिन कैंसलेशन के वक्त इनवैलिड जो करार दिया गया उसमें वोट कट गए दोस्तों यहाँ पे। तो बाकायदा इस प्रकार से यहाँ पे देखने को मिला है। अब यहाँ पे आता है कि सीपी राधाकृष्णन है कौन दोस्तों, तो आपने जाना यहाँ पे कि ये महाराष्ट्र के गवर्नर भी थे यहाँ पे। While the cross voting could be a matter of internal investigation, this was a possibility the BJP appeared to have counted on when they decided to field the Tamil Nadu leader. A veteran BJP leader, Mr. Radhakrishnan, was elected to the Lok Sabha from Coimbatore twice and previously served as the BJP state chief। यहाँ पे देख सकते हो कि कोयम्बटूर से ये 2 बार यहाँ पे सांसद बन चुके हैं, और पूर्व में ये बीजेपी के स्टेट चीफ भी एक तरीके से दोस्तों रह चुके हैं यहाँ पे। और अगर हम पास्ट में देखें तो झारखंड के ये गवर्नर रह चुके हैं फरवरी 2023 से लेकर के जुलाई 2024 तक यहाँ पे, और साथ में एडिशनल चार्ज को होल्ड करते हुए ये तेलंगाना के गवर्नर, और साथ में पुडुचेरी जो कि एक यूनियन टेरिटरी है उसके ये एलजी भी रह चुके हैं दोस्तों यहाँ पे। 68 साल के ये जो सीपी राधाकृष्णन है, इनका लिंक बीजेपी के आइडियोलॉजिकल मेंटोर जो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस से इनका मिलता जुलता है, वहीं से ये इंस्पिरेशन लेते हैं दोस्तों, और ये यंग एज से उसके साथ यहाँ पे जुड़े हुए थे यहाँ पे। वन ऑफ द पार्टी टॉलेस्ट लीडर in Tamil Nadu, Mr. Radhakrishnan was chosen with an eye on the BJP expansion plan in the South। देख सकते हो कि बीजेपी का जो साउथ इंडिया के अंदर एक्सपेंशन बढ़ पाया वो राधाकृष्णन वजह से ही बढ़ पाया दोस्तों यहाँ पे। एंड एरिया वेयर बारिंग कर्नाटका द पार्टी हैज बीन अनेबल टू फाइंड अ फुट होल्ड यहाँ पे। तो बकायदा साउथ इंडिया में बीजेपी ये एनडीए अपना जगह नहीं बना पा रही थी, लेकिन राधाकृष्णन ने इसमें मदद किया दोस्तों यहाँ पे। तो देख सकते हो यहाँ पे कि राधाकृष्णन जो है वो एक तरीके से फाइनली 15वें उपराष्ट्रपति के लिए चूज कर लिए गए हैं। तो आपने देखा कि वोटिंग आखिरकार इसका जो रिजल्ट है वो किस प्रकार का रहा, क्रॉस वोटिंग को लेकर के क्यों बात हो रहा था यहाँ पे, और साथ में उपराष्ट्रपति पद के लिए जो इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है दोस्तों, जिसमें आपके द्वारा, हमारे और आपके द्वारा जो निर्वाचित उम्मीदवार होते हैं, सांसद होते हैं, उनके द्वारा वोटिंग किया जाता है, इसलिए इसको इनडायरेक्ट इलेक्शन बोला जाता है यहाँ पे। और बाकायदा यहाँ पे आपने संसद का स्ट्रक्चर को भी थोड़ा समझा होगा यहाँ पे। तो कैसा लगा आपका आज का वीडियो, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग। दिस इज सौरभ साइनिंग ऑफ, सी यू नेक्स्ट वन, बाय बाय।